नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं राजीव साहनी साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से पिछले 25 साल से मैं कंसल्टेंसी में हूँ। 2020 ऑनवर्ड मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है और आप ही की तरह एक अच्छा सा स्टूडेंट हूँ। जैसे आप एक अच्छे स्टूडेंट है, वैसे मैं भी एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तो उसका मेरे मन में ये आया, ये विद्या थोड़ा एक्सपेंड करनी चाहिए, लोगों के पास जानी चाहिए। काफी मेरे स्टूडेंट कुछ पढ़ाने में लग गए हैं, कुछ कंसल्टेंट अच्छे बन गए हैं। इवन एस्ट्रोटॉक वालों ने भी मेरे को अप्रोच किया था, सर वी नीड यूर स्टूडेंट। तो उन्होंने मेरे यहाँ से स्टूडेंट मांगे थे कभी। तो मैंने अपने ग्रुप में उनका मैसेज फॉरवर्ड कर दिया था, मैंने कहा आपने जाना है ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ लोग चले गए। ठीक है। और अब मैं आपको कुछ टेक्निक पढ़ाऊंगा। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विद यू। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। हाँ, एक सेकंड, ये देखिएगा। अब आप देखिए कि हमारे इस कोर्स के अंदर क्या है। ये शरीर के अंग, भाव, राशि, ग्रहों के रोग व तत्व, ग्रहों की प्रकृति, रोग की विवेचना, जन्मजात रोग क्या आते हैं, हम ऐसे क्या रोग लेके आए पास्ट लाइफ से। एक छोटा बच्चा है, कई प्रकार के रोग होते हैं उसे। तो वो पास्ट लाइफ का डेट्स है ना, जो इस जन्म में क्लियर हुआ, भगवान ने बचपन से ही लेना शुरू कर दिया पैदा होते ही। ठीक है। फिर रोग हमको 64वां नवमांश बताएगा, दृष्ट कोण बताएगा, सर्प दृष्ट कोण बताएगा। ये सब हमको रोग बताएंगे ना। क्या रोग दे सकते हैं ये ग्रह, बहुत देते हैं। अगर इनकी दशाएं आ जाएं तो ये रोग देने में सक्षम हैं। ये कभी नहीं भूलना आपने, 64वें नवमास। इसके अंदर भी दो प्रकार के लोग 64वें नवमास करते हैं। एक लगन से 64वां नवमास लिया जाता है, दूसरा चंद्रमा से 64वां नवमास लिया जाता है। मैं दोनों सिखा दूंगा, क्या दिक्कत है। अब आता है इसके बाद, हमारे शरीर के अंग आएंगे। गुलिक आपको पढ़ाया जाएगा, गुलिक से रोग क्या होंगे। ठीक है। लग्नेश का नीच का होना रोग क्या है, किस तरीके से आपको रोग दे सकता है लग्नेश का नीच का होना। और क्या बुध व गुरु के नीच ग्रहों का प्रभाव, इन पर अगर किसी नीच के ग्रह का प्रभाव क्या होगा। पंचांग के अनुसार आपको ऑपरेशन का मुहूर्त पता लगेगा। ठीक है। कुत्ते का काटना, बालारिष्ट। ये कुत्ते का काटना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। मैं हर बार क्लास में वेरीफाई करता हूँ, एक आधा निकल ही आता है, सर काटा है जी कुत्ते ने। अच्छा, गाय को आप चारा खिलाने गए, गाय ने आपको ही सींग मार दी है, वो भी पढ़ाऊंगा ना। तो ये चीज है। फिर इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट ऐड आउट किया है, भृगुनंदी नाड़ी से भी हम लोग रोग के बारे में देख सकते हैं। इसके बाद ये सोराइसिस, आर्टिकेरिया, जो मरकरी देता है, मरकरी जो रोग स्किन के देता है, वो आर्टिकेरिया और सोराइसिस के दे देता है। फिर हम सुदर्शन चक्र पद्धति से भी रोग देखना सीखेंगे, सुदर्शन चक्र पद्धति से। तो ये सारी चीजें सीखेंगे, हम बारीकी से पढ़ेंगे। अभी कुछ एक मैं बताऊंगा, वो मैं बता देता हूं तो आपको ये पता लग जाता है कि ये है और वो है। अब ये देखिए, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ट्यूसडे को स्टार्ट होगा। मंगलवार के दिन रात 9:30 बजे स्टार्ट होना है इसने। इसलिए मैंने जानबूझ के 9:30 रखा। बहुत से लोगों को कंप्लेन रहती है, सर हम ना वो ऑफिस से लेट हो जाते हैं, या ऑफिस में काम होता है, या मेरा बिजनेस है, तो वी आर गेटिंग लेट। तो उनके लेट को ध्यान में रखते हुए मैंने 9:30 बजे रखा है। और क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए रहेगी। किसी को कुछ डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से है। नाउ कमिंग अप टू द लास्ट पॉइंट, फिर उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप सीखिएगा और एंजॉय करिएगा क्लास को। अब ये देखिए, ये 50% ऑफ है अभी, जैसे आप करते हैं। मैं इवन ये चीज को ना यहाँ से इसको एक्सटेंड करके मंडे का भी डे ऐड ऑन कर देता हूँ। If you are going to make the payment even on Monday, so the payment will remain as same, 3011. If you are enrolling on Monday, while here it is written today itself, webinar day, but I am making it on a extended way is the Monday. ठीक है। अब इसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं।
आपके लिए। और ध्यान से देखिए क्या होता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट वे से पढ़नी होती है। हमारे को इतना ही पता है कुंडली में छठा घर रोग का होता है, बस। बात क्लियर हो गया। छठा घर हमारा रोग का है। और वो राशि कौन सी है? कन्या में। क्लियर है? कौन सी राशि आती है? कन्या राशि। तो कुंडली में कन्या राशि को भी फोकस करना है। आपका कोई लगन हो, कोई लगन हो, अब आप देखिए आपकी कन्या राशि आ कहाँ रही है, किस भाव में कन्या राशि आ रही है, जिसने आपको रोग देना है। तो क्या हम छठे भाव को ही कंसिडर करके रोग की व्याख्या कर सकते हैं? नहीं। आपको मैं यहां सिखाता हूं, देखिए बड़े ध्यान से सीखिए। दो एस्पेक्ट होते हैं, दोनों एस्पेक्ट से हम पढ़ेंगे। क्या दोनों एस्पेक्ट से हम पढ़ेंगे? अब आप सीखिएगा बड़े अच्छे से। अब ये देखिए, मान लीजिए ये मेष लगन है, या ये कहिए ये काल पुरुष का लगन है, तो ये रोग का भाव हो गया। मान लो किसी का सिंह लगन है, तो सेकंड हाउस हो गया ना आपका। ये रोग की राशि जो काल पुरुष की है वो सेकंड हाउस में आई। तो इसके मीनिंग क्या है, हम एक साधारण भाषा में इसकी इंटरप्रिटेशन क्या कर सकते हैं? सेकंड हाउस फैमिली, तो आपकी फैमिली में कोई रोगी होगा, फैमिली में कोई रोगी होगा। जातक को मुंह से कोई रोग हो सकता है, छाले हो जाना, दांत में तकलीफ हो जाना, भाई खाने वाला है ना, तो वहां दिक्कत आ सकती है। तो ये हम समझेंगे। अब एक और तरीका है कि हमने छठे भाव पे मार दिया काटा, क्या हम रोग बता सकते हैं बिना कन्या राशि जहां पे भी कुंडली में आती है? आया जा सकता है ना, क्या दिक्कत है? अब आप देखो किसी का भी बुध और चंद्रमा इकट्ठा है, और दे आर हैविंग 1/7 एक्सेस, ठीक है, थ्रॉट इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये युति कुंडली में कहीं पे भी है। एक और युति बताते हैं आपको, शुक्र चंद्रमा, शुगर का रोग हो सकता है जातक को। ये सब नाड़ी से है, इससे नहीं है, वैदिक से। वो अब मैंने आपको बताया, नहीं बताता तो आप चल रहा है आपके लिए। तो बुध चंद्रमा, थ्रॉट इन्फेक्शन, स्किन से रिलेटेड रोग आ जाएंगे। शुक्र चंद्रमा शुगर का रोग है, डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, अब होता क्या है कि हम लोग ना ग्रहों पर ज्यादा फोकस करते हैं, राशियों पर फोकस नहीं करते। हमारा एक ड्रॉबैक है। अब जैसे यहाँ लिखा हमने किसी का 1 2 3 और 4 कर्क लगन था, मेष राशि एक अग्नि तत्व की राशि है, ऐसे समझते हैं कुंडली को। देखो कुंडली जैसे हमारा वेद होता है, वेद कहता है तत्वमसि, यानी तत्व पर वेद टिका हुआ है। तो हमने तत्व की व्याख्या करनी है। याद रखिए, जब तक ज्योतिष में आपको तत्व व्याख्या नहीं आएगी, ज्योतिष में परिपक्वता इतनी आसानी से नहीं। You cannot say having a knowledge of an astrology. So here we are saying that in the 10th bhava there is an Aries sign which is a fiery sign, and we say that there are two planets, Sun and Mars, sitting over here. सूर्य और मंगल बैठे हैं, राशि अग्नि तत्व की, ग्रह अग्नि तत्व के, और ये दोनों दिग्बली हैं, दिशा बल प्राप्त है, क्योंकि ये मध्याह्न का समय है, 12 से 2, ठीक है। तो ऐसे जातक को एसिडिटी के रोग आ जाएंगे। एसिडिटी, एसिडिटी को, अब आप आयुर्वेद के अंदर याद रखिए, पित्त, आयुर्वेद में केवल 3 अंग हैं रोग के, वात पित्त कफ। सीधा सा पॉइंट आप याद रखिए, एसिडिटी का रोग आ गया। समझ में आ रहा है? अब कौन से ग्रह क्या रोग देंगे, मैं यहां बता देता हूं। शनि जो हैं, शनि देव आपको वात के रोग देंगे। अच्छा, कोई केजी मेरा उच्च का शनि है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में शनि भगवान उच्च के लगन में बैठे थे, वात के रोग के कारण उनके घुटने खराब हुए। घुटने ऐसे थोड़ी खराब हो जाते हैं, शनि तो घुटने का कारक भी है, पर वायु तत्व की राशि थी। हम लोग राशि नहीं पकड़ते,
हम लोग ग्रह पकड़ते हैं, वहां गलती होती है हमसे। हमें राशि को पकड़ना है। तो राशि क्या थी? वायु तत्व की राशि थी। ग्रह कौन सा बैठ गया? वायु तत्व का। आप क्या पढ़ रहे हो जी? शनि उच्च का है मेरी कुंडली में। अरे भैया ये भी तो पढ़ना है। तो वात का रोग तो आएगा ही आएगा। आप समझ रहे हैं? अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा जो है लगन में चंद्रमा बैठा है, तो आप कह रहे हो लग्नेश लगन में बैठा है तो लगन बली है। व्हाट आई डिड से? लग्ना लॉर्ड सिटिंग इन द लग्ना इटसेल्फ मेकिंग अ लग्ना भावा वेरी स्ट्रांग। ठीक है, एग्री। पर राशि क्या है? जल तत्व की। ग्रह कौन सा है? जल तत्व का। इसको खांस नॉर्मली खांसी जुकाम 4 दिन में ठीक हो जाता है, इसको 5 से 6 दिन लगेंगे, क्योंकि ग्रह और राशि का भरत मिलाप हो चुका है। राशि भी जलीय है और ग्रह भी जलीय है। तो इसको खाम खाम में दवाई लेनी क्यों भैया? तेरे को 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, तेरे को तो भगवान की फुल फुल कृपा है। तो ऐसे आपने पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना। अब मैं देखो, मैंने एक बार कभी अवधेशानंद जी की सत्संग भी सुनी थी लाइव, उनकी 7 दिन। तो भागवत कथा, भागवत कथा के अंदर भी बड़ी सुंदर व्याख्याएं हैं रोग के ऊपर। ऐसा नहीं है। भागवत कहता कहती है अगर किसी को आसक्ति हो जाए किसी चीज में, पैसे में, स्त्री में, संतान में, प्रेमिका में, कहीं आसक्ति हो गई तो क्या हो जाएगा? वात का रोग बन जाएगा, वायु गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको पैसे में मोह पड़ गया, मोह माया में आप ज्यादा चढ़ चलेंगे तो कफ के रोग हो जाएंगे। अब इसका निवारण क्या है? उसका त्याग कर दीजिए, उसका चिंतन छोड़ दीजिए। तो जब आप चिंतन छोड़ देंगे कफ का रोग कम हो जाएगा, बस सिंपल सी बात होती है। अब आयुर्वेद से चलते हैं, मैं हर एंगल से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आयुर्वेद से चलते हैं। तो आयुर्वेद ये कहता है यदि आपका जल तत्व दूषित हो जाता है तो आपको यूरिन के रोग आए। आयुर्वेद कहता है अगर आपकी जठरा अग्नि, नाभि में हमारी जठरा अग्नि होती है, कीप इट इन माइंड, जिनकी जठरा अग्नि कमजोर हो जाती है उनको पित्त का रोग हो जाएगा, शुगर का रोग हो जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर किसी का एग्जॉल्टेड वीनस होना कुंडली में, चेक करना उन्हें ठंडा पानी पीने की आदत है। तो जिनको ठंडा पानी पीने की ज्यादा आदत रहेगी उनकी जठरा अग्नि कमजोर हो जाती है। बात क्लियर है? जठरा अग्नि जब कमजोर होती है तो शुगर का रोग आ जाएगा। जिनका वायु तत्व दूषित हो जाएगा तो हार्ट अटैक का रोग आने की संभावना है। जिनका आकाश तत्व दूषित हो जाएगा उनको थायराइड हो सकता है, कान के रोग हो सकते हैं। इज देयर एनीवन who is having Jupiter and Saturn conjunct in any bhava? I am not saying Virgo sign or the sixth bhava in the chart itself. I just said Jupiter and Saturn conjunct together anywhere in the chart gives you the thyroid roga. चेक कर लीजिए, थायराइड दे देगा वो। तो हमें ये लेना है और बारीकी से हम इन चीजों को समझेंगे। तो हमको क्या है, रोग कैसे देंगे, हम गुलिक भी पढ़ेंगे। अब देखो हम गुलिक भी बताते हैं आपको, गुलिक से भी सीखना आप। ठीक है ना? गुलिक से भी सीखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। अब आपको देखिए गुलिक से भी बताते हैं, अब आप सीखिए। अब मान लीजिए लगन है आपका, कोई भी लगन हो सकता है, कोई भी राशि हो सकती है। गुलिक है, फर्स्ट हाउस में गुलिक बैठा है, जी के। कुछ सॉफ्टवेयर में अंग्रेजी में जी के लिखा होता है, तो वो गुलिक होता है। गु लिख लेते हैं हम लोग, गुलिक पूरा लिख देता हूँ। इफ गुलिक इज सिटिंग इन द लगना, लगना मीन्स आई, मी, माई सेल्फ, तो क्या है? जातक को रोग हो जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि गुलिक बैठा था इसमें, गुलिक से रोग आएंगे। फिर क्या होता है? D9 कुंडली होती है, उसमें 2 प्रकार से हमारा होता है 64वां नवमास। 64वां नवमास, 64वें नवमास को एस्ट्रोलॉजी में 2 भागों में बांटा गया है, एक लगन से
दूसरा होता है आपका चंद्रमा से। लगन से शरीर पीड़ित होगा, चंद्रमा से मन पीड़ित होगा। मन पीड़ित हुआ तो उसका असर शरीर पर आएगा ही आएगा, बात तो एक ही है। तो इसको हम समझेंगे 64वें नंबर पर। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, 22वां दृष्टि कोण। ये रोग देने में सक्षम है। तीसरा आता है सर्प दृष्टि कोण। जब आप कोई मेडिकल का पढ़ रहे हैं कोर्स, तो आपके पास बारीकी होनी चाहिए। सपोज ये प्लेनेट एक्स है, ये प्लेनेट वाई है, ये प्लेनेट जेड है। इफ दे आर कंजक्ट टुगेदर और हैविंग एनी एस्पेक्ट ईच अदर, लाइक से म्यूचुअल एस्पेक्ट 17 एक्सेस, तो भैया गया, बिस्तरा नहीं छूटता आराम से। आप करते रहो उपाय, होना होना कुछ है नहीं। 64वां नमाज, 22वां दृष्टिकोण, सर्प दृष्टिकोण, तीनों ही इकट्ठे बैठ गए। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाता हूँ। हम लोग ना पापी ग्रह क्या देखते हैं, राहु, बड़े ध्यान से सीखना, आप केतु, मंगल और शनि पढ़ते हैं। यदि आपका जन्म, अब आप देखो, कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि, इसको ऐसे लिख लें पूरा, अष्टमी तिथि के दिन या उसके बाद अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी दोपहर में हुआ है, तो सबसे डेंजरस प्लेनेट आपकी कुंडली में चंद्रमा है। सबसे बड़ा पापी ग्रह चंद्रमा का आ गया, मैंने यहां बता दिया, आपको सिखा दिया। सो हाउ टू सी, हम लोग फोकस कहाँ करते हैं, ये चार ग्रह राकेश जिन्हें बोला जाता है, हम इन पे फोकस कर लेते हैं, बट वी इग्नोर द मून। इफ यू आर born in the डे टाइम, से इन द आफ्टरनून टाइम, 1 बजे 2 बजे आफ्टरनून टाइम, then the most malefic planet is being called moon, none else. दूसरा, रोग आने के लिए बड़े ध्यान से सीखिए, लगन का पीड़ित होना और लगना लॉर्ड लग्नेश, उसका पीड़ित होना आपको रोगी बनाए रखेगा। बात समझ में आया? एक और तरीका सीखिए। मान लीजिए आपके भाग्य स्थान पर शुभ ग्रह बैठा है। शुभ ग्रह वैसे दो होते हैं, बृहस्पति और शुक्र। बृहस्पति बैठा, चलिए शुभ ग्रह भाग्य स्थान में बैठा, उसकी दशा आ गई और आप रोगी हो गए। कैसे रोगी हो गए? अरे भैया, उसको छठे और आठवें भाव के स्वामियों की दृष्टि आ गई। किस पर आ गई? 9th हाउस के लॉर्ड पर। वो समझ में आ रहा है? 9th हाउस का लॉर्ड कुंडली में कहीं भी बैठा है तो रोग आ जाएगा। आप तो कह रहे जी मेरी तो दशा अच्छी है, या लगना लॉर्ड के ऊपर मैलेफिक प्लेनेट की दृष्टि आ। देखो 6 8 12 के स्वामी भी मैलेफिक होते हैं। नेवर कंसिडर मंगल, राहु, केतु, शनि। कर्क लगन में मंगल राजयोग कारक होता है। समझ में आया? सो द लॉर्ड ऑफ 6 8 एंड 12th भावा एक्सपेक्टिंग टू एनी प्लेनेट, द दशा ऑफ दैट प्लेनेट गिव्स यू द रोगा। सपोज एनी प्लेनेट यू आर हैविंग ए दशा, आपके पास किसी भी ग्रह की दशा है, उसका नक्षत्र स्वामी मान लीजिए शतभिषा है, एंड राहु इज सिटिंग इन द 6th भावा, तो रोग आ गया ना बाबा। आप ये देखिए कि उसका जो नक्षत्र का स्वामी जो ग्रह बना है, वो किस भाव का स्वामी है, ये दूसरी टेक्निक आ गई। If the nakshatra lord planet having the ownership of either 6 or 12, then in that case also you will face a roga. समझ में आया? सिंपल सा याद रखना, हमें हमें कुछ भी नहीं याद रखना। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब ये मैं थोड़ा कुछ लिख करके आपको अच्छे से समझाता हूं, आप नोट करना चाहें कर लीजिए। मान लीजिए किसी का जन्म माघा, मूला और अश्विनी में हुआ है, तो ये तो केतु के नक्षत्र हैं।
जब भी इन नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, अगर मंगल की दशा आएगी तो हेल्थ इशू आएंगे ही आएंगे। हेल्थ इशू आएंगे। सिंपल सा बात है। क्लियर। अब आते हैं फीमेल के चार्ट में। सपोज सेकंड हाउस में किसी फीमेल के चार्ट में रेट्रो मंगल है, she is having retro Mars, or say in the 10th bhava she is having a retro Mars. The Mars is aspecting the fifth house. चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आ गई ना, अबॉर्शन, मिस कैरेज, सर्जरी लाइक दैट, ये इवेंट आएगा ही आएगा। बात खत्म। समझ में आ रहा है। वक्री ग्रह थे मंगल। वक्री ग्रह का अर्थ होता है ग्रह में चेष्टा बल आना, यानी ग्रह में बल शक्ति ज्यादा हो जाती है। और वैसे भी मंगल 10th हाउस में दिग्बली माना गया है, तो उसका बल अत्याधिक हो गया 10th हाउस में आने के कारण। तो हमें ऐसे भी पढ़ना है। आगे चलते हैं। अब आपको एक बड़ी अच्छी चीज सिखाते हैं। आप सीखिए, आपकी कुंडली में अगर ऐसा योग है तो आप चेक कीजिएगा प्लीज। और बुध आपका मान लीजिए कहीं बैठा है। मान लीजिए बुध यहाँ बैठा, आपका कहीं बिठा लो यार, अपने को बैठा। अब इस यहां से नीच का ग्रह दिख रहा है, नीच का ग्रह बुध को देख रहा है। बात क्लियर है। मान लीजिए चंद्रमा दिख रहा है। क्लियर है। नीच का चंद्रमा यदि बुध को देखेगा तो पहला रोग क्या दे सकता है? हाइड्रोथोरेक्स। चंद्रमा में वो शक्ति आ गई कि आपको हाइड्रोथोरेक्स का रोग दे सकता है। या कौन सा रोग दे सकता है? पायोथोरेक्स। क्लियर है। पायोथोरेक्स। हेलो। पायोथोरेक्स का रोग दे सकता है। और हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स, ये रोग देने की क्षमता है। क्या और रोग दे सकता है? हाँ हाँ, दे सकता है। फिर वो और क्या, कौन सा रोग दे सकता है? हीमोथोरेक्स। जो लोग साइंस साइड से हैं वो समझ सकते हैं। तो ये चंद्रमा में इतने रोगों में से किसी एक रोग को प्रकट करने की क्षमता आ गई। बात समझ में आया? हम इस चक्कर से पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा सुदर्शन चक्र पद्धति। मैं सिखा देता हूं। सुदर्शन चक्र पद्धति। सुदर्शन चक्र पद्धति में क्या होता है? हमने लगन से देखा छठा भाव, रोग। सूर्य बैठा है कहीं पे भी, सूर्य से छठा भाव ये बना। चंद्रमा कहीं भी बैठा है, चंद्रमा से छठा भाव ये बना। सो विल टेक आउट द एलसीएम ऑफ इट एंड सी द रोगा। दिस इज बीइंग कॉल्ड सुदर्शना चक्र पद्धति। सिखा दी मैंने, सेकंड लगा। सो व्हाट इज अ सुदर्शन चक्र पद्धति, हम उससे भी देख सकते हैं रोगों के बारे में। अब एक आता है पॉइंट। हम लोग कोई मर जाता है ना तो पंचक देखते हैं, पंडित जी पंचक तो नहीं लगा, किसी और की मृत्यु तो नहीं लिखी। अबे ऑपरेशन कराने जा रहा है, कसम देख तो ले, पंचक तो नहीं लगा हुआ। समझ में आया? हमको ये भी देखना है। तो पंचक अगर लगा है तो पंचक में आप ऑपरेशन ध्यान से कराना है। मैं बड़ी जबरदस्त टेक्निक ऑपरेशंस की आपको सिखाऊंगा, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक ऑफ द ऑपरेशंस। लोगों के ऑपरेशंस क्यों फेल होते हैं? एक मेरे एक स्टूडेंट है, आयु में मेरे से बड़े हैं, एंड ही इज एन रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर, कमिश्नर रहे हैं इनकम टैक्स के। उनका हार्ट का री ऑपरेशन होना था, दोबारा बॉल में कुछ दिक्कत थी, तो घबराए हुए थे। बोले सर मेरा ना, मेरी एक कुंडली देखो, जबकि वो ज्योतिष के सारे कोर्स कर चुके हैं, अच्छी पकड़ भी है उनकी। ठीक है। मालूस जी हैं उनका नाम। ही इज गुजराती बट स्टेइंग इन मुंबई। तो उनकी कुंडली से मैंने कहा एवरीथिंग विल बी ओके।
तो क्लास उसके बाद भी उन्होंने कई कोर्सेज किए। तो ऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है। अच्छा, आप मान लीजिए बीमार हो गए, आप चाहते हो मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, तो आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए रिक्ता तिथि पर जाइए, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। रिक्ता तिथि पर जाइए। अब आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए कुंडली में बाधक पति और गुलिक बोथ आर कंजक्टेड इन एनी भावा, अगर आपका गुलिक और बाधक पति कंजक्टेड हैं तो वो रोग दे देंगे काफी तगड़े वाला। या मान लीजिए मांदी कंजक्टेड है। जिन्होंने मेरे से मांदी पढ़ा मैं बता देता हूँ, कारण कि ये सारा साउथ का एस्ट्रोलॉजी है, यहाँ बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है, तो मैं उन्हें वो बताता हूँ। बाला अरिष्ट क्या होता है? 12 वर्ष तक की आयु में जो बालक को अरिष्ट होते हैं उसको बाला अरिष्ट कहते हैं। ठीक है। तो उसमें हमें लगन देखना होता है, लग्नेश देखना होता है, चंद्रमा की स्थिति देखनी होती है, गोचर देखने होते हैं, तब हम बाला अरिष्ट के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। आप एक सिंपल सा रूल ले लो यार, चंद्रमा और शनि इकट्ठे बैठे हैं तो ऐसे जातक मैंने पाया है ज्यादातर 12 वर्ष तक की आयु में डॉक्टर की जुरिडिक्शन में रहते हैं, कोई ना कोई दवाई लगी रहती है। आप चेक कर लो आपकी कुंडली में चंद्र शनि इकट्ठे हैं, कहीं ना कहीं दवाई से आपको प्यार हो गया है। मेरी बात समझ में आ रहा है? दवाई कहती है आई लव यू, आप दवाई को बोल रहे हो आई लव यू। समझ में आ रहा है? हमें ये चीजें समझनी है। अब आते हैं सोराइसिस के लिए, अर्टिकेरिया के लिए कौन सा ग्रह कारक होता है? दोनों के लिए एक ही ग्रह कारक होता है, सोराइसिस और अर्टिकेरिया के लिए। अब आ गया हमारे दांतों में दिक्कत है, तो मंगल राहु है, मंगल शनि है, मंगल केतु है, शनि केतु है, दांतों में दिक्कत दे सकते हैं। अभी राहु केतु का गोचर चेंज हो रहा है, तो आप चेक कर लीजिएगा जिनके साथ जो होगा वो इवेंट आ जाएंगे। मान लो किसी का मंगल कुंभ राशि में बैठा है, जैसे ही राहु आएगा मसूड़ों में दिक्कत होगी, दांत में दिक्कत आएगी। वो डॉक्टर साहब बाहर सिटिंग करते हैं, क्या बोलते हैं, रूट कनाल करना, वो आ गई आपकी, ड्यू हो गई। समझ रहे हैं? अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक कुंडली से मैं आपको सिखाता हूं वक्री ग्रह को कैसे पढ़ा जाता है, आप सीखिए। मैं एक कुंडली बता रहा हूं। ये कन्या लगन की कुंडली है, बड़े ध्यान से सीखिएगा वक्री ग्रहों को पढ़ना, ग्रहों के बारे में जानना। देखिए कोर्स कोई भी पढ़े, कुंडली को ढंग से कैसे देखा जाता है, दैट इज द अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप राइट आई के लिए सूर्य होते हैं, लेफ्ट आई के कारक ग्रह चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा यहाँ एग्जॉल्टेड है, इज ओके। सूर्य काल पुरुष कुंडली की अष्टम भाव की राशि में, व्हाट आई सेड, काल पुरुषा, बात समझ में आ रहा है? काल पुरुष कुंडली की वृश्चिक राशि में बैठे हैं। अब ये राइट आई में देखिए आप, शुक्र स्व राशि के मूल त्रिकोण राशि के बैठे हैं, तो राइट आई ठीक होनी चाहिए। नहीं, लड़के में भेंगापन है, राइट आई खराब है। कैसे खराब हुई दिखाते हैं। राइट आई का कारक ग्रह कौन है? सूर्य। वो कालपुरुष कुंडली की वृश्चिक राशि में बैठा है। अब वृश्चिक राशि का लॉर्ड मंगल, राहु केतु पैदाइशी बकरी हैं, तो मंगल की दृष्टि इसके ऊपर आ गई 12वें घर से। सूर्य की राशि पीड़ित है, राशि पीड़ित है। मंगल ने 12वां घर अशुभ स्थान है, मित्र ग्रह है, एग्रीड बाबा।
हम यहाँ रोग ढूंढ रहे हैं, मित्रता नहीं ढूंढ रहे। मंगल 12वें घर से सूर्य को देख रहा है, तो ग्रह भी पीड़ित हो गया। राशि एंड द भावा लॉर्ड बोथ आर अंडर मैलेफिक अफ्लिक्शन बाय द मार्स एंड दिस वीनस, इस पर राहु की दृष्टि आ गई छठे घर से। इस पर शनि की दृष्टि आ गई। सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ भावा। शनि छठे घर के भी तो स्वामी हैं, अब जबकि शुक्र के मित्र ग्रह हैं, परंतु रोग दे देंगे। अब हमको कुल मिला के सभी जगह से राइट आई का प्रभाव दिखा। तो राइट आई का प्रभाव से हमें क्या पता लगा? जातक में भंगापन। बात समझ रहे हैं? तो ये जो छोटी सी बारीकियां हैं, कुंडली को पढ़ना कैसे है, ग्रहों का प्रभाव कैसे है, वो सब पढ़ाऊंगा। 64वां नमाज हो, 22वां दृष्टि कोण हो, सर्प दृष्टि कोण, दीज ऑल प्लेनेट आर बीइंग कॉल्ड खरेश। खर ग्रह होते हैं। खर का मतलब चमड़ी होती है, चमड़ी उधेड़ने वाले काम कर जाते हैं, ये ग्रह इतने खुंखार होते हैं। तो किसी का कोई डाउट हो मेरे से पूछिएगा और अनम्यूट कर लीजिएगा, मैं तब तक ये बता रहा हूं आपको। और आप इस चीज को समझिएगा। ये देखिए, किसी का कोई डाउट हो हैंड रेस करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए, मेरे से पूछिए, आई विल एक्सप्लेन यू। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्यूसडे, मंगलवार के दिन हम ये रात को 9:30 बजे बैच स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलेगी। सिंपल सा रूल है। 2 वीक्स का कोर्स रहेगा, 2 सप्ताह का कोर्स है। 2 वीक्स का कोर्स है, आराम से पढ़ेंगे। जिसको नहीं समझ में आया 10 बार ही पूछे मेरे से क्लास में। जब तक समझ नहीं आया फायदा क्या भाई मेरा पढ़ाने का। मैं अपने में कमी ढूंढता हूं कि आप नहीं समझ पाए ढंग से। दूसरा ये है कि इसके अंदर आप देखिए, फ्री कंटेंट जो है वो मैंने आपको अभी बताया था कि ये मंडे तक स्टैंड करेगा आपके लिए। ठीक है, 3011। तो ये ट्यूसडे को जो क्लास होगी, कल मंडे है, कल भी आप ये सेम रहेगा, जबकि यहाँ वेबिनार लिखा है, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब आप सीखिए और समझिए इसके अंदर, वो ये है, वो ये देखिए, ये है, मैंने ऑटिज्म पढ़ाना है। ऑटिज्म, बहुत सारे लोगों को ऑटिज्म में कंफ्यूजन है। ऑटिज्म कैसे देखा जाता है? कुछ बच्चे ढंग से डेवलप नहीं हो पाते, वाणी नहीं होती ढंग से, एक्सप्रेशन नहीं हो पाता। एक लेडी मेरे पास आई, वैसे बहुत सारे केसेस मेरे पास ऑटिज्म के आए। मैंने उनसे कहा, उनको बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा बस कुछ एक साल बचे हैं, ये बच्चा बाय डिफॉल्ट ऑटिज्म से ठीक हो जाएगा और आपका बच्चा जिंदगी में बहुत तरक्की करेगा। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा। कोई दशा चल रही थी ना, जब तक दशा ग्रह की रहेगी जातक पीड़ित रहेगा। अच्छा, वो बच्चे को रोग है, तो अभी तो मैंने बताया बालारिष्ट योगा, तो 12 साल तक वो कष्ट रहेगा ना बच्चे का। अब दशा निकल गई, बाई चांस उसको दशा ही वहां तक की थी, तो जैसे ही दशा निकल जाएगी तो बच्चे का ठीक हो जाएगा। कुछ ऑटिज्म के केसेस ठीक नहीं होते, वो पास्ट लाइफ के कार्मिक डेट्स होते हैं, उसमें ठीक नहीं होता जातक। बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको कुत्ते का काटना सिखाऊंगा मैं। हमारे को पता ही नहीं कुत्ते का काटना कहाँ से देखते हैं। गाय सींग मार देगी कहाँ से देखते हैं? आप गौशाला गए हैं, एस्ट्रोलॉजर ने बोला था आपने चारा दान करना है, पता लगा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए जी, गाय ने सींग मार दिया जी। ये बारीकियां जाननी बहुत जरूरी है। मैं मेडिकल तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जैसे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी बोल सकता है शुक्र और चंद्रमा कंजक्ट टुगेदर एनीवेयर इन योर चार्ट। मैंने कहा शुक्र और चंद्रमा कहीं पे भी युति लेके बैठे हैं, या एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट है, या राशि परिवर्तन है, या एक दूसरे के नक्षत्र में है, तो डायबिटिक पेशेंट जरूर होगा जाता है। सिंपल सा रूल है। बुध और चंद्रमा अगर इकट्ठे हैं, 17 एक्सेस है, राशि परिवर्तन है, नक्षत्र परिवर्तन है, तो क्या रोग आएगा? थ्रॉट इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम आ सकती है। बात आप समझ रहे हैं? तो ये कई प्रकार के रोग आ सकते हैं। मंगल के साथ राहु अगर होगा तो दांतों में कष्ट आ सकता है। मंगल के साथ शनि हो, शनि केतु हो, मंगल शनि हो,
तो दांतों में कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है, ये आएगी आएगी। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी रिलेटेड विद दिस टॉपिक? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।